श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा समिति का आज दादर में 13वां युवक युवती परिचय सम्मेलन जैसा कि आप देखते हैं आज हुआ है। आइए हम जानते हैं, ये लगातार पिछले 12 वर्षों से चल रहा 13वां समारोह है। श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा समिति द्वारा 13वां शादी योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन दादर मुंबई में आयोजित हुआ। हजारों की तादाद में पूरे देश भर से समाज के लोग सब परिवार जुटे। 700 लड़के लड़कियों ने इस समारोह को पार्टिसिपेट किया। समारोह में शुभ समय ने संस्था पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों एवं युवक युवतियों से बात करने की कोशिश की। उत्साह का ये दौर बरकरार रहे। आइए सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सब इस युवक युवती सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे आपस में अपने योग्य में फैमिली लाइफ पार्टनर ढूंढ सकें और वो लाइफ पार्टनर उनकी ज़िंदगी को सफलमय बना सके। जैन संस्कारों में जैन संस्कार वाली लड़की मिले और लड़के को भी जैन संस्कार वाली फैमिली में जाए और उनमें जो धार्मिक संस्कार रहेंगे तो उनका ज़िंदगी सुखमय हो, अच्छी हो, यही हमारी कामना इन सब के लिए रहती है और इसीलिए इस संस्था ने यह कार्यक्रम किया है। देखिए, अभी आज एक दिन का प्रोग्राम है, अगले साल सब संस्था के लोग सोच रहे हैं कि 2 दिन का करेंगे और इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए अगर सफिशिएंट हमारे पास एंट्री आ जाती हैं और लोग तैयार हैं तो हम इसको सामूहिक व्यवस्था में भी कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, जिस ढंग से मतलब हमारा कार्यक्रम में लोगों का उत्साह है, लगता है कि कम से कम 15-20% लोगों का इस कार्यक्रम में उनका काम शादी विवाह का या कुछ भी तरह का उनका कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। हाँ, दिगंबर समाज इस तरह कार्यक्रम वैसे तो करीब करीब पूरे इंडिया में भी होते हैं, एमपी में होते हैं, राजस्थान में होते हैं, महाराष्ट्र में भी कई जगह होते हैं, लेकिन बॉम्बे में ये एक ही अकेला कार्यक्रम है। बम्बई देश की कैपिटल राजधानी है, मतलब आर्थिक राजधानी है और इस कारण से लोगों का यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा है और सभी की इच्छा रहती है कि वो बॉम्बे के अंदर आवें, बॉम्बे में रहें, बॉम्बे के कल्चर को सुनें, इसलिए सब लोग बॉम्बे में प्रति लोगों का उत्साह रहता है। इंडिविजुअल नहीं होकर सामूहिक विवाह पार्टियाँ ये जो प्रोग्राम करते मुंबई दिगंबर जैन सेवा समिति जो बहुत अच्छा काम करती है। इससे समाज में लड़के लड़कियाँ आपस में मिलते हैं और उनमें परिचय बढ़ता है और इससे दहेज प्रथा को भी कम होने में सहायता मिलती है, क्योंकि मिलने से क्या है, फिर वो पैसे का लेन देन बहुत कम हो जाता है और देश जो कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इससे समाज का बहुत ही भला होगा और बच्चे भटक रहे हैं और आजकल बच्चे इतने परिपक्व हो गए हैं कि अपना खुद का निर्णय ले सकते हैं, तो ये जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। जी, इस तरह की संस्थाएं अगर प्रोग्राम करती हैं तो उससे सबसे बड़ी बात एक सही इन्फॉर्मेशन सामने आती है, क्योंकि इस फील्ड में कमर्शलाइजेशन भी हुआ है और वहाँ पे इसका मिसयूटिलाइजेशन भी है, गलत इन्फॉर्मेशन देके लोग फंसते भी हैं। तो संस्थाओं के द्वारा किया हुआ काम विदाउट एनी कमर्शियल मोटिवेशन उसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है और ये संस्था 10-13 साल से कर रही है, बहुत अच्छा, मतलब रिजल्ट इज़ वेरी गुड। जो हमारी दिगंबर संस्था का जो ये काम चल रहा है वो एक अच्छा, अनेक काम में से एक अच्छा काम है। दिगंबर जैन सेवा समिति का महामंत्री के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ना ही जाके शादी करते थे, पर अब वो ज़माना नहीं रहा। अभी इसमें क्या होगा कि समाज इतने छोटे छोटे गांव में बढ़ गया है और उनके पास में कोई भी प्रकार की रेडी रोकनर नहीं है। ये इस प्रकार से कार्यक्रम करने से और बुक निकालने से सबको अपना अपना चॉइस रहता है और ये चॉइस के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चॉइस के हिसाब से गठबंधन कर सकते हैं। और क्या होता है कि जो डाइवर्स होने के जो चांसेस है वो अब कम हो गए इसके कारण। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और आज जब जो जोड़ियाँ है तो ऊपर से बनकर आती है, लेकिन उन्हें आज के समय में ये बहुत ज़रूरत हो गई है, जैसे लड़के को अच्छी लड़कियाँ और लड़कियों का अच्छा, क्योंकि एजुकेशन का जो माहौल बढ़ गया है उस एजुकेशन में एजुकेशनल जो लड़की मिलना चाहिए वो यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज ये दिगंबर जैन सेवा समिति ने दिया है और ये देखकर बहुत, और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और नेक और शुभ कार्य है। इसके माध्यम से समाज को बहुत लाभ होता है और जो समाज में कई जो छोटे शहरों से, नगरों से जो बच्चे बच्चियां आते हैं, बॉम्बे में रहते हैं बट समाज से नहीं जुड़े हुए होते हैं, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपना परिचय देते हैं और इस तरह से वो समाज में एक जुड़ते हैं। दहेज के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। सब बच्चे बच्ची पढ़े लिखे हैं
उनकी एजुकेशन, उनके परिवार के बारे में बात करनी चाहिए, जबकि पैसे के बारे में। आई थिंक उनकी एजुकेशन ही उनको पैसा कमाने का साधन बनाएगी। और मेरा एक ही है कि जिनके भी हो चुके हैं उनको भी बुलाया जाए और उनसे कहला जाए कि हमारा संबंध इसके थ्रू हुआ है, इस परिचय सम्मेलन के थ्रू हुआ है, तो उत्साह बढ़ेगा। समाज में मेल जोल नहीं होने की वजह से शादी संबंधों के अंदर आजकल जो तकलीफ़ें आती है कि भाई हम हमारे योग्य परिवार, हमारे योग्य समाज से जुड़े हुए लोगों के संबंध कैसे करें, उसी को लेके ये जो आज कार्यक्रम किया गया है, ये जो जैन समाज के मिलन का महाकुंभ हुआ है बच्चों को मिलाने का, ये मैं भी यहाँ 5 साल से आता हूँ और यहाँ ऐसे योग्य संबंध होते हैं कि वो लंबे चलते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें ब्रेक आता है। इस तरह से ये संस्था काम करती है और संस्था के मंच पे आए हुए जोड़ों का सफल वैवाहिक जीवन होता है। तो नेट के थ्रू ये काम बहुत ही आसान हो गया है। तो मैंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना रखी है www.digambarjains.com। जो पहले पोस्टल, आज एक चीज़ में दो या तो फिजिकली आप हमारे ऑफिस आओ या हम आपके पास आए, वो चीज़ ऑनलाइन ने ख़त्म सी कर दी है। आज अपने समय अनुसार जिस प्रकार भी आपको जैसा भी समय मिले उसके हिसाब से आप अपना सुविधा के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं और वो डेटा विश्व में कहीं से भी कहीं पे भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑनलाइन का बेनिफिट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजह से, ये जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक है या परिचय सम्मेलन है, लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम युवक युवती परिचय सम्मेलन हम जो करते हैं गत 12 वर्षों से कर रहे हैं, 13वां वर्ष है। और हमारी कोई कार्यकर्ताओं की ऐसी कोई चाहत नहीं रहती कि हमारा कोई पद की लालसा हो या हमारा कोई बुक में हमारा नाम आए। सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो बिना पद की लालसा के और बिना कोई नाम की चाह से, वो सभी निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। जो आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, 3 महीने 4 महीने की मेहनत है इसके अंदर, और सभी पूरी टीम ने मिलकर के इस प्रोग्राम को यहाँ तक लेके आए हैं। पूरा कार्यक्रम लोगों को क्लियर समझ में आए, इसी भावना से ओतप्रोत होकर के हम लोग ये कार्य करते हैं कि एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कार्य हो, सभी को उसका मौका मिले, सभी को उसका लाभ मिले। संस्था के जो पदाधिकारी हैं उन सभी को भी उसका पूरा लाभ मिले। उनके परिवार में भी अगर कोई सदस्य है तो उनके भी शादी विवाह के लिए अगर कोई समस्या है तो समस्या का निराकरण हो सके, इसी भावना के साथ हम लोग ये कार्य करते हैं। श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा समिति के और श्री मीरा भाईंदर दिगंबर जैन युवा मंच के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उत्तम क्षमावाणी, परिचय सम्मेलन, रक्तदान शिविर, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी मैं प्रबंधन टीम से जुड़ा हुआ हूँ और सारे प्रोग्राम्स, मोटा मोटी सारे प्रोग्राम मैं मैनेजमेंट में देखता हूँ। ये जो परिचय सम्मेलन का हमारा प्रोग्राम होता है, 2 महीने पहले से 3 महीने पहले से हमारी इनकी तैयारियाँ चालू हो जाती है और हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग वगैरह होती है। उनके सीधे कार्यक्रमों के बाद सारा प्रबंधन मेरे हाथ में आ जाता है। प्रोग्राम इतने शानदार होते हैं, जैसे अप्रैल चल रहा है तो हमारे पास दिसंबर से ही फ़ोन आने लगते हैं इस प्रोग्राम्स के लिए कि आपका प्रोग्राम कब है, और ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन इसके लिए हमारे पास आते हैं। नीलेश पहाड़िया, मैं नागपुर से आया हूँ। वैसे तो मैं मुंबई में ही रहता हूँ। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जहाँ पर आपको सब कुछ जानकारियाँ, आपको परिचित व्यक्ति और मिलने का अवसर मिलता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने के लिए। जीवन साथी जो अंडरस्टैंडिंग हो और खुश रहे, खुद भी और मुझे भी खुश रखे, काइंड ऑफ। मेरा नाम जीनल जैन है और मैं ये कहना चाहूँगी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे पूरे इंडिया के लोगों को बुलाया जा रहा है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर आपको अपने ही समाज में शादी करनी है तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता है वो सब। तो यहाँ पे आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट दिगंबर जैन यहाँ पे इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड हमें हेल्प कर रहा है टू फाइंड अ गुड पार्टनर। एक्सपेक्टेशन, राइट? सो एज सच आई वांट अ वेल एजुकेटेड पर्सन एंड ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली। नहीं, एक्चुअली मैं ये सोच रखती हूँ कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी। ऐसे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि हमें बहू चाहिए जिसको हम बेटी बना के रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बहू को बेटी बनने जैसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मतलब उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जैसे कि एक बहू को मिलना चाहिए। ऐसे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि हम जिसको लाएंगे उसे हम बेटी बना कर रखेंगे। आप एज अ बहू लाए हो, उसको एज अ बहू रखो और उसको उतनी रिस्पेक्ट दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समय, ऑनलाइन न्यूज चैनल मुंबई।